मुकेश सहनी पे बड़ा आरोप लग रहा है पूरे बिहार में कि वो एक जाति को लेकर चुनाव नहीं जीत सकता है, केवल सहनी समाज को लेकर आगे। सहनी समाज कहाँ है? हम तो वही आरक्षण मांग रहे हैं ना मोदी जी से, जो आपने दिल्ली में जो आरक्षण दे रखा है, उड़ीसा में आरक्षण दे रखी है, बंगाल में आरक्षण दे रखी है, तो हमारे समाज को बिहार में भी आरक्षण लागू करिए, उत्तर प्रदेश में करिए, झारखंड में करिए। मुंबई में जब सेट तैयार करते थे मुकेश सहनी, उसके बाद राजनीति में आए, अब वो 4 करोड़ का सेट तैयार कर रहे हैं, 4 करोड़ के बस में अब यात्रा कर रहे हैं। क्या मतलब गरीबों का बेटा बोले जाने वाले 4 करोड़ की यात्रा कर रहे हैं? क्या वो भीड़ बस को देखने के लिए आ रही है या उनके कार्य को देखते हुए आ रहे हैं? नहीं, बुलावा आने का मेन वजह क्या हो सकती है? बुलावा आया क्यों नहीं? बुलावा तो आया, किस पार्टी से आया था? नहीं, बुलावा जहाँ एनडीए का जो बैठक था उसमें बुलावा आया था, जो जब हमारी समझौता ही नहीं हुई तो हम उस बुलावा में क्यों जाएंगे? लगातार फोन पे कहा था कि कहिए तो आपको हम न्योता भेजे, आप आइए, लेकिन हम लोगों ने जाने का काम नहीं किया। चाहे वह एनडीए हो चाहे इंडिया हो, दोनों तरफ से बुलावा आ रहा है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एनडीए की तरफ से हमारे बुलावा आया। निषाद संकल्प यात्रा जो आरक्षण संकल्प यात्रा है ऊपरी बिहार में कर रहे हैं, एक अनोखा संकल्प लिया जा रहा है गंगा जल को लेकर, उस पर क्या कहेंगे? लोकसभा 2024 का जो चुनाव है उसमें मुकेश सहनी की जो वीआईपी पार्टी है वो कितना अहम भूमिका निभाएगी लोकसभा चुनाव में? 2024 के चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई थी, उसके बाद एनडीए ने अपना बैठक बुलाया, उसमें मुकेश सहनी को इनविटेशन नहीं मिला। अगर नहीं गए उसके बाद से एक इंडिया अलायंस बनता है, उसके तरफ से भी न्योता उनको नहीं बुलावा आता है। लेकिन जब से बिहार में निषाद संकल्प आरक्षण संकल्प यात्रा कर रहे हैं उसके बाद से बहुत सारे मतलब उन पर आरोप लग रहे हैं कि वो सिर्फ निषाद जाति के लिए अपना वोट बैंक बनाने का प्रयास कर रहे हैं। सभी विभिन्न मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ युवा जिला अध्यक्ष अजय कुमार चौधरी हैं। सबसे पहले इनसे सवाल करेंगे ये कि मुकेश सहनी फिल्म सेट लगाते लगाते अब अपने लिए सेट तैयार कर रहे हैं चुनाव के लिए, क्या कहेंगे? सबसे पहले आपके चैनल को बधाई और आपके जितने भी दर्शक देख रहे हैं उनको भी बधाई। सबसे पहले मेरा ये सवाल है कि मुंबई में जब सेट तैयार करते थे मुकेश सहनी, उसके बाद राजनीति में आए, अब वो 4 करोड़ का सेट तैयार कर रहे हैं, 4 करोड़ के बस में अब यात्रा कर रहे हैं। क्या मतलब गरीबों का बेटा बोले जाने वाले 4 करोड़ की यात्रा कर रहे हैं? क्या वो भीड़ बस को देखने के लिए आ रही है या उनके कार्य को देखते हुए आ रही है? देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि 18 साल की उम्र में युवावस्था में उन्होंने बम्बई का रुख किया था और वहाँ अपने मेहनत और मजदूरी के लगन से वो अपना जगह हासिल किए, बम्बई में झंडा गाड़ दिए, वो अपना वहाँ भी नाम किए और फिल्मी दुनिया में बहुत बड़े सितारों के साथ वो अपना जीवन यापन जी रहे थे। लेकिन उन्होंने पलट के देखा कि हमारे बिहार में हमारे निषाद समाज के लोग हैं, वहीं का वहीं हैं, दलित पिछड़े लोग हैं, जो अकलियत के लोग हैं, वहीं का वहीं हैं, उनके वास्तविक जीवन में कोई बदलाव नहीं हो रहा है। हम तो अपने जीवन में बदलाव कर लिए, लेकिन बिहार के जो हमारे भाई हैं उनके जीवन में कोई बदलाव नहीं हो रहा है। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम बिहार में भी अपने भाइयों के लिए, अपने समाज के लिए, दलित अकलियत अल्पसंख्यक के लिए हम यहाँ पे सोशल वर्क के माध्यम से लड़ाई लड़े, उनके राजनीतिक लड़ाई लड़े। तो उन्होंने बिहार का रुख किया और अपने यहाँ एक संगठन तैयार किया, निषाद विकास संघ, और उसके बैनर तले उन्होंने अपने समाज के साथ साथ जितने भी मजदूर नौजवान किसान हैं उनकी लड़ाई लड़ी और इस जगह तक उन्होंने पहुंचा है। तो निश्चित रूप से अपने मेहनत और काबिलियत के दम पे पहुंचा है, किसी के बैसाखी के सहारे नहीं। यहाँ पे बहुत सारे नेता हैं जो सोना के और चांदी के चम्मच लेके पैदा हुए हैं और मुकेश सहनी जो हैं वो अपने काबिलियत के दम पे बिहार पे 4 विधायक भी बनाए थे और खुद मंत्री भी बने थे। इसमें किसी का सहयोग नहीं था, उनका खुद का योगदान था और वो योगदान मेहनत और मजदूरी के ऊपर था। निषाद संकल्प यात्रा जो आरक्षण संकल्प यात्रा है ऊपरी बिहार में कर रहे हैं, एक अनोखा संकल्प लिया जा रहा है गंगा जल को लेकर, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, बहुत सारे लोग हैं अपने समाज को एकत्रित करने के लिए चढ़ बढ़ के हिस्सा लिया, जैसे लालू प्रसाद यादव जी हैं, उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव जी हैं। कहीं ना कहीं उसने भी कभी ना कभी अपने समाज के लिए चढ़ बढ़ के हिस्सा लिए थे और काम किए थे, तब जाके उनका आज समाज फल फूल रहा। तो मुकेश सहनी जी भी बिहार में भ्रमण कर रहे हैं, अपने समाज के बीच जा रहे हैं, गरीब किसान के बीच जा रहे हैं, अकलियत नौजवान के बीच जा रहे हैं, तो इसमें कहीं से बुराई नहीं है। और जो बरसों से दबा कुचला जो समाज है उनके ऊपर एक ठप्पा लगा था कि चुनाव के समय ये लोग बिक जाते हैं चंद रुपयों में या दारू शराब पी के अपना वोट इधर उधर दे देते हैं। तो वह एहसास दिला रहे हैं कि आप अपने बच्चे को पढ़ाइए, अपना भविष्य बनाइए और जो राजनैतिक जो जिम्मेवारी है उस जिम्मेवारी को समझिए। आप पढ़ लिख लीजिएगा, आपका बच्चा पढ़ लिख लेगा तो उनकी राजनीतिक भविष्य बनेगी। और जब कोई भी योजना आती है
तो उसमें जब हम लोग पढ़े लिखे रहेंगे तब ना उस योजना के बारे में जानकारी मिलेगी, अपने हक और अधिकार के लिए लड़ेंगे। तो गंगा जल की जहाँ तक बात है, तो गंगा जल तो हम गंगा पुत्र ही कहलाते हैं, गंगा में ही हम लोग गंगा के किनारे वास करते हैं, रहन सहन ही हमारा गंगा में होता है। तो गंगा के जल दे के अगर अपने पूर्वजों का नाम लेके अगर हम प्रतिज्ञा लेते हैं कि जिस तरह मोदी सरकार और जिस तरह जो बिहार सरकार हम लोग के साथ छलावा किया, हम लोग को ठगने का काम किया, हम यह गंगा जल लेके हाथ में कसम खाते हैं कि आने वाले जो 2024 और 25 का चुनाव होगा उसमें इन लोग को सबक सिखाएंगे, तो इसमें कहीं से बुराई नहीं। एनडीए और इंडिया के जो अलायंस है, एनडीए एक तरफ बीजेपी का और एनडीए जो पूरा महागठबंधन का है, उसके तरफ से न्योता नहीं आता है। अभी जो संकल्प यात्रा जो पूरे बिहार में कर रहे हैं, जिसके तरफ बहुत सारा भीड़ उमड़ पड़ रही है, उसके लेकर बहुत सारे पार्टियों का कहना है कि वो प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं। देखिए, प्रेशर पॉलिटिक्स कोई नहीं है। हमको बुलावा आया कि नहीं आया तो ये तो हमारा विषय है, आप तो नहीं समझ पा रहे हैं। चाहे बाकी दुनिया में जो लोग देख रहे हैं टीवी के माध्यम से, अंदरूनी बात क्या है वो तो नहीं समझ पा रहे हैं। नहीं बुलावा आने का मेन वजह क्या हो सकती है? बुलावा आया क्यों नहीं? बुलावा तो आया किस पार्टी से आया था? नहीं, बुलावा जहाँ एनडीए का जो बैठक था उसमें बुलावा आया था। जो जब हमारी समझौता ही नहीं हुई तो हम उस बुलावा में क्यों जाएंगे? जिनको छटपटाहट है वो गए, बिना शर्त के वो लोग गए, लेकिन हम तो दोनों तरफ से मार खाए हुए हैं। हमको तो दोनों पार्टी ने बारी बारी से खंजर भोंकने का काम किया है। तो हम अपना जब वहाँ वजूद मजबूत कर लेंगे, हम अपनी शर्त को वहाँ मंजूर करा लेंगे, तब ना हम वहाँ बैठक में जाएंगे। उन्होंने तो लगातार फोन पे कहा था कि कहिए तो आपको हम न्योता भेजे, आप आइए, लेकिन हम लोगों ने जाने का काम नहीं किया, क्योंकि हमारा भी शर्त है वहाँ पे कि जिस तरह पिछले बार आपने हमारे पीठ में खंजर मारा, तो आज हमारे साथ बैठ के टेबल टॉक करिए, तब हम आपके बैठक में जाएंगे, आपके साथ गठबंधन करेंगे। चाहे वह एनडीए हो चाहे इंडिया हो, दोनों तरफ से बुलावा आ रहा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एनडीए की तरफ से हमारे बुलावा आया था, लेकिन जिनको छटपटाहट थी वो गए। देखिएगा कि जब टिकट का बंटवारा होगा तो उन लोग की छटपटाहट और बेचैनी और ज्यादा बढ़ जाएगी। हम जाएंगे, देर जाएंगे, दुरुस्त जाएंगे, चाहे इधर जाए चाहे उधर जाए। मुकेश सहनी पे एक बड़ा आरोप लग रहा है पूरे बिहार में कि वो एक जाति को लेकर चुनाव नहीं जीत सकता है, केवल सहनी समाज को लेकर आगे। सहनी समाज कहाँ है इसमें? सिर्फ आप देखिए ना, हमारे यहाँ आरक्षण यात्रा जो निषाद संकल्प यात्रा है वो तो सिर्फ सहनी के लिए है ना। अगर कोई भी समाज में गरीब तबका लोग है और उसका हक और अधिकार के लिए कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अगर आवाज उठा रही है तो ये कहीं से गलत है क्या? और रही बात दूसरी कि हमारे ही समाज को बंगाल, उड़ीसा और दिल्ली में आरक्षण मिला हुआ है, तो हमारे साथ भेदभाव क्यों? हम तो वही आरक्षण मांग रहे हैं ना मोदी जी से, जो आपने दिल्ली में जो आरक्षण दे रखा है, उड़ीसा में आरक्षण दे रखी है, बंगाल में आरक्षण दे रखी है, तो हमारे समाज को बिहार में भी आरक्षण लागू करिए, उत्तर प्रदेश में करिए, झारखंड में करिए। तो यहाँ से एक जो दबा कुचला वर्षों से जो मेरा समाज है, उसके लिए जब हम आवाज उठा रहे हैं तो इसमें कहीं से बुराई नहीं है। और इसमें चढ़ बढ़ के दूसरे भी समाज के लोग हैं, मुकेश सहनी जी का पीठ थपथपा रहे हैं और उन्होंने आशीर्वाद भी देने का काम कर रहे हैं। जो बहुत अच्छे मुहिम पर आप निकले हुए हैं। अगर एक गरीब का बेटा जो वंचित है, वंचित समाज के लोग हैं, उनके लिए अधिकार के लिए अगर लड़ाई लड़ रहे हैं तो यह काबिल तारीफ है। दूसरे समाज के लोग का कहना है। लोकसभा 2024 का जो चुनाव है उसमें मुकेश सहनी की जो वीआईपी पार्टी है वो कितना अहम भूमिका निभाएगी लोकसभा चुनाव में? देखिए, लोकसभा चुनाव में हमारी अहम भूमिका होगी, क्योंकि पिछले बार जो आपने देखा है बहुत सारे जो चुनाव हुए थे, बाई इलेक्शन हुए थे, उसमें हम लोगों ने अपना जितना परसेंट बिहार में हमारा वोट है उतना परसेंट हम लोगों ने हासिल किया था। तो निश्चित रूप से हमारी बड़ी आबादी बिहार में और उत्तर प्रदेश में, झारखंड में वास करती है। तो सिर्फ बिहार ही नहीं, ये तीनों राज्य में हम लोगों का अमिट छाप छोड़ने वाले हैं। और जो हमारे साथ गठबंधन करेंगे उन्हीं का दिल्ली में सरकार बनेगी। और बिहार में जो 40 का 40 सीट है, तो जो हमारे साथ गठबंधन करेंगे उसमें उनकी जो जीत होगी, और जो हमारे साथ गठबंधन नहीं करेंगे उनका 40 सीट पर हार। चलिए, हमारे साथ जिला युवा प्रकोष्ठ के अजय कुमार चौधरी थे। इनसे हमने विभिन्न मुद्दों पर बात किया। वीआईपी की जो संकल्प यात्रा चल रही है, आरक्षण संकल्प यात्रा, उस पर भी बात किया। वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।